अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं और ये वेक्टर इन स्पेस की एक्सरसाइज है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 4 तक 3.2 के कर लिए हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे ही पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम पार्ट 5 से शुरू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 से अपना काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ ए हमें फाइंड आउट करना है और जिसमें ओ ए की हमें मैग्नीट्यूड भी गिवन है कि वो 6 है और ओ ए इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 2 -3 6, यानी कि हमें ओ ए का मैग्नीट्यूड भी गिवन है और इसकी डायरेक्शन जिस वेक्टर के साथ है वो भी हमें गिवन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है वो नोट कर लेते हैं अपने पास। तो सबसे पहले तो ओ ए का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। ओ ए का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के लिए इस तरह की लाइन लगती है, ये है 6 और ये भी लिखा हुआ है कि जो वेक्टर ओ ए है वो इज इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ 2 -3 और 6 के डायरेक्शन में, राइट। सिंस द वेक्टर ओ ए हैज a magnitude 6 और उसकी जो डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन में है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, राइट। इसको आप नाम दे दीजिए, इसको आप कोई भी यू नाम दे दें या वट एवर यू वॉन्ट, इसको हम यू नाम दे देते हैं। इस वेक्टर को हमने यू नाम दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यू का। तो यू का जब मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा, इसको हमने यू का नाम दिया हुआ है ना, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 6 6 36, राइट। अब इनको प्लस करें, 36 प्लस 4 इज 40 एंड 40 प्लस 9 इज 49। तो ये तो आता है √49 और 49 का रूट हमारे पास आ जाता है 7। तो इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया है हमारे पास 7। अब इसका यूनिट वेक्टर हम निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, ऊपर आता है वेक्टर, नीचे आता है उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है हमारे पास 2 -3 6, यहाँ पे लिख देते हैं 2 -3 6 और इसका यूनिट वेक्टर है 7। तो इसका यूनिट वेक्टर हमने इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वेक्टर आ गया, इसकी यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास 2/7 -3/7 और 6/7। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमें वेक्टर ओ ए फाइंड आउट करना है ना, वेक्टर ए फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अब हमें पता है कि ए का जो यूनिट वेक्टर होगा, फॉर्मूला हमें पता है, वो इक्वल होता है ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमने ये ए वेक्टर फाइंड आउट करना है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये ए वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या करें, ए वेक्टर को इसी साइड पे रखें, बाकी ए का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए का मैग्नीट्यूड, राइट। अब ये ओ ए है तो आप पहले से यहाँ पे ओ ए लिखते हैं, कोई मसला नहीं। ओ ए लिखते हैं यहाँ पे ओ ए। तो ये ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए का यूनिट वेक्टर एंड देन उसका मैग्नीट्यूड, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब ओ ए वेक्टर का वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। इसको हमने इस साइड पे रखा और इसकी डायरेक्शन हमें पता चल गई। इसकी डायरेक्शन वही है जो कि इस वेक्टर यू की डायरेक्शन है। तो यही वाली डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है, ओ ए का यूनिट वेक्टर यही है। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2/7 -3/7 6/7
और इसका मैग्नीट्यूड हमें क्वेश्चन में गिवन था जो कि है 6, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 6 के साथ। तो ओ ए का वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, वेक्टर ओ ए इज इक्वल्स टू, हर नंबर के साथ ये मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6/7, 6×3 = 18/7 हो जाएगा, 6×6 = 36/7। तो इस तरह से हमने वेक्टर ओ ए फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर ओ ए। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। अब इसका पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में हमारे पास ओ ए की वैल्यू गिवन है जो कि है 2, ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके पार्ट 2 तो का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और इसमें जो मैग्नीट्यूड हमें गिवन है ये है 2 और ओ ए इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट के लिए हम पूरे वेक्टर को माइनस कर देते हैं, वो हम आगे चल के करेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन है 8, 1 और -4, और इस 8, 1, -4 को हमने यहाँ पे u का नाम दे दिया। लेट के u का जो वेक्टर है वो है 8, 1, 4, ये हमने लेट कर लिया कि ये 8, 1, 4 ये हमने लेट किया। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ u। u वेक्टर हमारे पास है 8, 1, -4। अब इसका मैग्नीट्यूड हमने निकालना है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा √8² प्लस 1² प्लस ये होगा -4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 8, 8 = 64 प्लस 1, माइनस तो खत्म हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है, 4, 4 = 16। अब इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 81 और √81 हमें पता है ये इक्वल होता है 9 के, राइट। तो यूनिट वेक्टर, अब हमारे पास जो ओ ए है वो इस डायरेक्शन के ऑपोजिट है, राइट। तो पहले तो इसका यूनिट वेक्टर मैं निकाल लूं। इसका यूनिट वेक्टर इक्वल हो जाएगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है। वेक्टर क्या है 8, 1 एंड -4 और इसका मैग्नीट्यूड है 9। तो यू तो हमारे पास आ गया 8/9, फिर 1/9 और फिर -4/9। ये तो हमने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिया। लेकिन अब जब हमारा वेक्टर जो ओ ए की डायरेक्शन है वो इसके ऑपोजिट है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ ओ ए की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, यानी कि माइनस टाइम ऑफ यू, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ओ ए ये इक्वल हो जाएगा माइनस, अब हर नंबर के साथ हम माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा -8/9 -1/9 और एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है, माइनस माइनस प्लस 4/9, राइट। तो अब ओ ए वेक्टर का अगर हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, हमने क्या निकालना है ओ ए वेक्टर ना, तो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ऊपर आता है ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड भी गिवन है और हमने यूनिट भी निकाल लिया है। अब हमने ओ ए निकालना है, तो ओ ए के लिए, ओ ए वेक्टर के लिए ये जो यूनिट वेक्टर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके मैग्नीट्यूड से। ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड हमें गिवन है क्वेश्चन में जो कि 2 है और ओ ए हमने भी निकाला हुआ है, ये है -8/9 -1/9 और 4/9। तो फाइनल रिजल्ट जो ओ ए का आया है ये होगा -8 × 16/9, 2 1 2/9 और 4 2 8/9। तो ये रिजल्ट आया है -16/9 -2/9 और 8/9। चाहे इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे इसको अगर आई जे के की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। वरना -16/9 आई के साथ, -2/9 जे के साथ और 8/9 के साथ आप लिख सकते हैं, बट हमारा काम यहाँ पे आके खत्म हो गया। Now moving toward the next question, question number 12। और क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 ये है कि we have to find out the magnitude of the vector। ये वेक्टर हमें गिवन है, इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। वेक्टर हमें गिवन है, हमने निकालना है इसका मैग्नीट्यूड।
तो स्टूडेंट इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से निकाला जाता है कि इट इज गिवन दैट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू -2i प्लस 3j -4k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होता है कि आप अंडर रूट करें और ये होगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड माइनस तो खत्म हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर पावर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 16 प्लस 4 इज 20। तो ये हो जाएगा √29। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया है √29। ना सिंपल है इसका मैग्नीट्यूड निकालना। अब इसका पार्ट बी है और पार्ट बी में हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए वेक्टर और जो दो वेक्टर हमें गिवन है इसका मैग्नीट्यूड सेम है। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि ए वेक्टर ये है -3i प्लस 5j -6k। ये वेक्टर ए है, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि ए वेक्टर ये है। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड हम निकालें तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा √-3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 36 इज 70, √70, राइट। फिर हम लेट करते हैं, जो दूसरा वेक्टर हमें गिवन है वो बी के इक्वल है, ये है 2i माइनस 3j प्लस टी के। ये दूसरा वेक्टर बी है। जब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो यहाँ पे टी की वैल्यू अननोन है, तो टी को टी ही रहने दीजिए। 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस टी का स्क्वायर। तो बी वेक्टर इक्वल आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस टी स्क्वायर। तो ये इक्वल आ जाएगा 9 प्लस 4 इज 13 प्लस टी स्क्वायर। फिर एक कंडीशन हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है बी के मैग्नीट्यूड के। तो ए का मैग्नीट्यूड हमने अभी निकाला है √70, बी का भी हमने अभी निकाला है, ये है 13 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा √70 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √13 प्लस टी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हुआ, ये स्क्वायर से रूट खत्म हुआ, तो ये हो जाएगा 70 इज इक्वल्स टू 13 प्लस टी स्क्वायर। फिर आगे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 70 -13 हो जाएगा और टी स्क्वायर इस तरफ ही रहेगा, तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 70 में से 13 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 57। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये √57 हो जाएगा। तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अंडर रूट के साथ प्लस माइनस √57, प्लस में भी हो सकती है वैल्यू, माइनस में भी हो सकती है। तो t इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √7 इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया। अब 12th का पार्ट सी करने जा रहे हैं। इसमें हमने वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए और अपोजिट डायरेक्शन है ए के। जो वेक्टर हमें ए गिवन है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे, ये ए ऊपर एरो भी लगा दें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट बी, हमने सपोज कर लिया कि वो वेक्टर बी है, बी द वेक्टर
whose magnitude is whose magnitude is 5 times the length of A. The length of vector A, but in opposite direction and in opposite direction. तो हम ये इस तरह से लिख सकते हैं कि -5A is the required vector B. तो पहले हम ये करते हैं कि जो वेक्टर ए हमें गिवन है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वेक्टर ए है 4i माइनस 5j प्लस 6k। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36। तो अब इसको प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा √77। A इज इक्वल्स टू √77। इसके बाद हमें ये गिवन है कि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 टाइम ऑफ वेक्टर ए होगा। ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा फिर 5 √77। ये तो समझ में आ गया कि 5 से मल्टीप्लाई हमने करवा दिया। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो पहले वेक्टर ए की डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं। वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी कि आप क्या करें, वेक्टर ऊपर रखा करें और इसका मैग्नीट्यूड नीचे रखा करें। तो वेक्टर ए क्या है मेरे पास 4i माइनस 5j प्लस 6k। ये ए की मैं निकाल रही हूँ डायरेक्शन भी √77। लेकिन मेरे पास जो बी की डायरेक्शन होगी, जो बी की डायरेक्शन होगी वो -a होगी क्योंकि ऑपोजिट है ना, ए के ऑपोजिट होगी। तो ये मेरे पास हो जाएगी -44/√77 के साथ -5/√77 के साथ। माइनस साइन चेंज होगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 6/√77 और ये होगा के साथ। तो बी की डायरेक्शन भी हमने निकाल ली। तो वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है कि अगर यूनिट वेक्टर आप निकाल रहे हैं तो बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमें यूनिट भी पता है और इसका मैग्नीट्यूड भी पता है, हमें सिर्फ बी वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का यूनिट वेक्टर। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे वेक्टर बी निकाल रहे हैं। तो वेक्टर बी निकाल लेते हैं। यहाँ पे वेक्टर बी हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड भी हमें पता चल गया है उसका क्या है और उसका हमें यूनिट वेक्टर भी पता है। दोनों पुट करके हम अभी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर बी हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5/√77 और ये नहीं आएगा, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कितना है ये भी हमने निकाला -4/√77i प्लस 5/√77j माइनस 6/√77k। राइट। अब 77 जब मल्टीप्लाई होगा तो सबके डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से कॉमन ले लें √77 तो वो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ 5 रहेगा और अंदर रहेगा 4i प्लस 5j माइनस 6k। और अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये इक्वल हो जाएगा 5 4 20i
5 5 आर 25J माइनस 6 5 आर 30K। जो बुक में रिजल्ट है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें √77 भी आ रहा है। तो बस यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट है कि -20I प्लस 25J माइनस 30K। तो ये हमने वेक्टर बी निकाल लिया। ब्रैकेट 5 टाइम ऑफ वेक्टर ए है और ऑपोजिट डायरेक्शन है जो वेक्टर ए हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट डी हम करने जा रहे हैं और इसमें हमें जो वेक्टर गिवन है, वेक्टर क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू -2I प्लस 4J माइनस 6K। इसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो वेक्टर हमें गिवन है उसकी हमने डायरेक्शन भी निकालनी है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है। -2I प्लस 4J माइनस 6K। पहले इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल देते हैं। ये हो जाएगा √-2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। 16 प्लस 4 इज 20। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 36 इज 56। और इसको एलसीएम में अगर आप ब्रेक करेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2√14। राइट, तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए ऊपर रखते हैं वेक्टर और नीचे रखते हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल लिया। तो डायरेक्शन आ जाएगी, वेक्टर है -2I प्लस 4J माइनस 6K और मैग्नीट्यूड क्या है 2√14। तो ये मेरे पास हो जाएगा, इंडिविजुअल सबके नीचे लिख दीजिए, -2/2√14 I के साथ प्लस 4/2√14 J के साथ -6/2√14 K के साथ। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यूनिट वेक्टर आ गया -1/√14 I के साथ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 प्लस 2/√14 ये आ जाएगा J के साथ 2 1 जा 2 2 3 जा 6 3/√14 ये आ जाएगा K के साथ। राइट, तो स्टूडेंट हमसे ही कहा गया था कि आपने इसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड क्या आया 2√14 मल्टीप्लाई बाय इट्स डायरेक्शन -I/√14 2J/√14 और लास्ट में -3K/√14। तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके आगे क्वेश्चन देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।